नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या कृष्णगिरी शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर संत शिरोमणि डॉक्टर बसंत विजय महाराज जी का आगमन अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली साधु संतों की तपोस्थली सरयू तट के पास होने जा रहा है, जिनके दर्शन के लिए अयोध्या ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के दर्शनार्थियों के लिए यह एक सौभाग्य का पल होगा, जहां संत महाराज जी पूज्य महाराज जी के दर्शन के लिए आतुर हैं। जाने अयोध्या के संत महंत के पूज्य महाराज जी का स्वागत कैसे करेंगे। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। तमाम यहाँ के लोग बाहर से आने वाले श्रद्धालुगण हैं और जिसमें हमारे एक बीच में संत लोग भी आए हुए हैं। और आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि अयोध्या के लिए नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कृष्णगिरी के महाराज जी डॉक्टर बसंत विजय महाराज जी का आगाज हो चुका है, जिनसे लोग मिलने के लिए उनके दर्शन के लिए आतुर रहते हैं, तरसते हैं और वो जल्दी किसी से नहीं मिल पाते। लोग उनसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब रहते हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज के इस जो है अयोध्या में उनका आगाज हो चुका है। 6 नवंबर से 16 नवंबर तक अयोध्या में वो रहेंगे और यहाँ पूजा अर्चन करेंगे। ऐसे में आज मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से डॉक्टर कृष्णगिरी महाराज जी से लोग मिलने के लिए बहुत तरसते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन लोग नहीं मिल पाते, क्योंकि वो एक संत हैं, राष्ट्रीय संत हैं, तपस्या में हमेशा लीन रहते हैं। 22 घंटा वो तपस्या करते हैं, पूजा अर्चन करते हैं। ऐसे संत जो आज शायद ढूंढने से नहीं मिलेंगे और भारत में अगर देखा जाए तो शायद प्रथम संत ऐसे हैं जो डॉक्टर बसंत विजय जी महाराज जी है, जिनका कोई तोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं है। और ऐसे संत का आगाज हो चुका है अयोध्या में। तो उनसे मैं बिल्कुल यह कि अयोध्या के तमाम लोगों को जो लाखों संख्या यहाँ पे है, अयोध्या की नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे संत से मिलकर जो है उनका दर्शन हो रहा है, उनके दीदार हो रहा है। तो हमारे बीच में एक हमारे महाराज जी हैं, फलारी महाराज जी हैं, पवन कुमार दास रामाणी जी महाराज हैं जो फलारी हैं और आप हम बड़े खास चलते हैं आपसे। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा महाराज जी, आपका इंडिया समाचार में स्वागत है। जी जी धन्यवाद। महाराज जी, एक बड़ी सी बात है कि आज यहाँ पे अयोध्या में बसंत विजय जी महाराज जो राष्ट्रीय संत हुआ करते हैं और जिनकी महिमा जो है बहुत है, पूरे विश्व विख्यात है और लोग उनसे मिलने के लिए आतुर नहीं मिल पाते हैं। वो अक्सर जो है बाहरी रहते हैं, क्योंकि वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, कृष्णगिरी में रहते हैं और उनका आगाज हो चुका है अयोध्या में, आना चाह रहे हैं। तो क्या बात होगा, किस तरह से यहाँ का क्या माहौल होगा, यहाँ के संतों की क्या सोच होगी, कैसे विचार होगी, क्योंकि ऐसे संत जिनको ढूंढने नहीं मिलेंगे, लाखों करोड़ों संख्या संतों में एक संत डॉक्टर विजय बसंत जी महाराज जी हैं। क्या आप कहेंगे? हम लोगों का सौभाग्य है अयोध्या की धरती पर श्री बसंत विजय महाराज जी का आवागमन हो रहा है, आवाहन किया गया, बड़ा अच्छा है। सरजू मैया की गोद में आकर के श्री राम भगवान के चरणों में गोद में बैठ करके वो सत्संग करेंगे और बड़े उच्च कोटि के संत हैं वो। हम लोग बहुत दिन से उनका नाम सुनते आ रहे हैं और यहाँ लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, संतों का सौभाग्य, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे यूपी, हाँ पूरे भारत का सौभाग्य जो भी अयोध्या में आकर के और बसंत विजय जी से दर्शन करेगा, मिलेगा, उनका सत्संग सुनेगा, द्रवीभूत हो जाएगा। क्योंकि विश्व कल्याण के लिए उनका जीवन है, विश्व कल्याण के लिए वो अपना सत्संग करते हैं। उनको सबसे प्यार है, अपना मोबाइल रखते नहीं है, फ़ोन से बात करते नहीं है। जिसको आमना वो सामने बात करो, जो कुछ कहना अपनी बात व्यक्त करो और भगवान के चरण का वो कुछ करते नहीं हो। विश्व के कल्याण के लिए, जीव का कैसे कल्याण हो, कैसे लोग उसका बने, कैसे परलोक बने, ऐसा सत्संग करते हैं, ऐसे उपाय ऐसी विधि बताते हैं कि सब भक्तों का, सब लोगों का, सब जनता का, बच्चों का, बालकों का, कन्याओं का, धन से, मन से, तन से, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, लौकिक, पारलौकिक, हर तरह से उसका कल्याण कैसे हो, ऐसा उनका चिंतन है। उस चिंतन के द्वारा लोग कल्याण के लिए उनका जीवन है और हम लोग धन्य है ऐसे महापुरुष का दर्शन करेंगे। हमारा सौभाग्य है, मैं उनका स्वागत करता हूँ अयोध्या की धरती पर और जब वो आएंगे तो उनका हम लोग दर्शन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद है, हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ऐसे महापुरुष का दर्शन होने जा रहा है और हमेशा उनका हर समय उनका स्वागत है धरती पर, अयोध्या की धरती पर। हमारे राम जी के चरणों में उनका स्वागत है, हनुमान जी महाराज उनका स्वागत कर रहे हैं, सरजू मैया उनका स्वागत कर रहे हैं, सभी संत उनका, सभी संतों की तरफ से, सरजू मैया की तरफ से, हनुमान जी की तरफ से उनको प्रणाम करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ कि यहाँ आवें और हम सबको दर्शन करें, हम लोगों का कल्याण करें और हमारा सौभाग्य होगा, परम सौभाग्य होगा। बोले गुरुदेव भगवान की जय। पूछेंगे, एक ऐसे संत हैं जो निःशुल्क बिना पैसे के निस्वार्थ भाव से लोगों को पूजन अर्चन कराते हैं और सारी, तो क्या कहने, क्या ऐसा संत कभी
बिरले होते होंगे। नहीं, ऐसा उनको अनुभव है इस चीज का कि हर आदमी अर्थवान नहीं होता है, अर्थहीन भी भगवान का भक्त होता है। सबको भगवान पैदा किया है। भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। राम जी कहते हैं सबको मैंने पैदा किया, सब मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, सबको प्यार है, लेकिन मानव से ज्यादा प्यार क्योंकि भक्ति कर सकता है, हमारी उपासना करता है, लोक परलोक की साधना करके फिर पुनः मेरे पास आने का यत्न करता है। इसलिए ऐसे महापुरुष को धन्यवाद देता हूँ कि निःशुल्क इसलिए करते हैं कि किसी बात धन नहीं है, धनहीन है तो ही भगवान का भक्त है, भगवान ने उसको बनाया है। इसलिए इनका जो उद्देश्य उनका लक्ष्य बहुत परम है और उच्चतम है। ऐसे महापुरुषों का मतलब वाणी से कितना वर्णन किया जाए कम ही है, और हृदय में उनका स्वागत करता हूँ। और हर भक्त उनके शरण में जा सकता है, धन है तो नहीं है तो भाई धन ही, ये धन तो भगवान का दिया हुआ है, शरीर भगवान का दिया है, शरीर रूपी धन ही तन ही हमारा धन है। अगर मैं शरण में जाता हूँ संतों के महापुरुषों के भगवान के, भगवान समर्पण चाहते, प्यार चाहते, भाव चाहते हैं। क्या बात, भाव नहीं है धन नहीं है, कोई बात तो बेकार है। अगर भाव है और धन नहीं है तो आपकी हमेशा स्वागत है। धन का कोई महत्व नहीं है, धन तो लक्ष्मी माँ है। लक्ष्मी माँ अपने बच्चों की सेवा के लिए हमेशा किसी माध्यम से आती रहती हैं, इसलिए तन के अंदर भाव होना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं, भक्त कहते हैं हमारे संतों की, भाव से भगवान मिलते, भाव से मुनि देवता, भाव सब में है शिरोमणि, भाव भाव से खेवता। क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। तो भगवान को भाव प्रिय है, धन प्रिय नहीं है। धन है तो चाहिए, लक्ष्मी माँ है, सेवा में आवे, वो तो सेवा के लिए धन है। वो धन केवल सेवा के लिए, संतों के लिए, भक्तों के लिए, गरीबों के लिए, कन्याओं के लिए, सबको भोजन के लिए, अन्नपूर्णा माँ के रूप में, लक्ष्मी माँ के रूप में, ये सेवा के लिए धनवानों को सूचित किया जाता है कि धन को अपना न समझो, भगवान का ही धन है। उनको भगवान ने सौभाग्य दिया सेवा करने का, खूब धन बटोरे ना, खूब भक्तों की, संतों की, गरीबों की, कन्याओं की, लाचार की, महापुरुषों की सेवा करें। सो धन धन प्रथम गति जाकी, वही धन धन है जो भगवान और भक्तों की, संतों की, गरीबों की सेवा में लगता है। वही धनवान धन है जो संतों की सेवा में रहता है। तो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो अभी आपने देखा कि हमारे फलारी पवन कुमार दास शास्त्री जी, पवन कुमार दास जी महाराज रामाड़ी हैं, ऊंचे कोट के रामाड़ी हैं, और आपने भी जिस तरह से बसंत विजय जी महाराज में बताया है, चर्चा किया है, वो निश्चित है कि एक बहुत ऐतिहासिक पल है, बहुत ऐतिहासिक समय है, बहुत ही सुलभ समय है कि आज ऐसे में जहाँ पे अमीर गरीब सबको एक मंच पर बैठा करके और इस कार्यक्रम का आयोजन कराएंगे। ऐसे में आज बसंत विजय जी महाराज ने जो महाराज बताया है सही है, चर्चा सही है कि ऐसे संत जो है कम मिलते हैं, और जो समाज के लिए, देश के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए तमाम ऐसे जो है उसके पीछे हम सोचता हो, वो ऐसे संत हमें डॉक्टर बसंत विजय जी महाराज जी हैं। आज इस अयोध्या में उनका आगाज हो चुका है और आने वाले हैं, और जिस तरह से अयोध्या में जब आएंगे तो लाखों लाख की संख्या भीड़ होगी और लोग उनके दर्शन के लिए ललायित हैं। निश्चित जैसा महाराज जी बताया है कि ऐसे संत के लिए लोग जो है संत ही नहीं, यहाँ की जो श्रद्धालु हैं, जनमानस है, वो तो है ही है। उनसे मिले संत, हमारे तमाम संत जो है वो भी आतुर हैं कि कब वो अयोध्या में आगाज करेंगे, कब अयोध्या में उनका आगमन होगा, कब उनके चरण पड़ेंगे, कब उनका दर्शन होगा, कब उनका दीदार होगा। ऐसे संत के लिए मैं निश्चित कहा है कि डॉक्टर बसंत विजय जी महाराज हमारे सनातन धर्म का जो है शिरोमणि है। क्या बात है, अभी हमारे ने कहा कि सनातन धर्म के महापुरुषों पर क्या बात है, ऐसे महापुरुषों पर आज ये धरती टिकी हुई है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे अयोध्या में ही नहीं पूरे भारत में जिस तरह से आप कह सकते हैं कि जिस तरह से अधर्म यहाँ हो रहा है, लेकिन आज हमारे बीच में बसंत विजय महाराज जी, रामाणी जी है, ऐसे संत हैं। अयोध्या में बहुत से संत हैं जिनके तपस्या से, जिनके तपोबल से ये धरतियाँ टिकी है, वरना तो ये प्रलय कब का हो चुका होता। और जिस तरह से यहाँ पे महाराज जी का जो है आगमन हो रहा है, निश्चित है सुलभ होगा। थैंक यू। है नागेश्वरनाथ जिनकी महिमा है, तो ऐसे स्थान पर जहाँ पे आज हमारे डॉक्टर बसंत विजय जी महाराज का आगमन हो रहा है, 6 तारीख से और 16 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे, और उनकी जो है लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ के संत महंत भी बेताब हैं कि कैसे वो संत आएंगे, कैसे उनसे मुलाकात होगी, उनका दर्शन कैसे प्राप्त होगा। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा अयोध्या वालों के लिए ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश की जो है
संतों का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जिस तरह से अयोध्या में उनके आने की खुशियाँ लोगों के अंदर एक प्रचलित हो रहा, प्रभावित हो रहा है। तो किस तरह से वो सोच रहे हैं कि कैसे कब महाराज जी कब आएंगे, 6 तारीख कब आएगा और ऐसे संत से जो है उनका दर्शन होगा। ये सौभाग्य है। ये इस जहाँ पे भगवान राम ने जन्म लिया है, अयोध्या की तपोस्थली पर बसंत विजय जी महाराज का आगाज़ हो चुका है। अभी उनका कार्यक्रम जो कि चल रहा है, मैहर में चल रहा है और नवरात्र में उनका कार्यक्रम चल रहा है। और वहाँ से सीधे वो यहीं अयोध्या में आएंगे और अयोध्या पे आकर के यहाँ के लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे। अपनी जो है उनसे मिलने के लिए लोग किस तरह से आतुर हैं वो मैं दिखाऊँगा, तमाम संतों में मिलाऊँगा। क्योंकि अभी एक संत जी हमारे